नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक्स यानी बिजली गिरने के बारे में। तो बिजली गिरने से हर साल भारत में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और ये ऐसा सीजन है अभी मई जून का जो प्री मॉनसून सीजन है। इस समय भी कई लोग देश में बिजली गिरने से मर रहे हैं। आपको मैं आंकड़ा बताऊंगा आगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा लोग बिजली गिरने से मारे जा रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो शायद आपने खुद भी नोटिस किया हो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन नेपाल, हमारे पड़ोसी देश से भी इस तरह की खबरें आ रही है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है और इसको ट्रैक करना क्यों इतना मुश्किल है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स को आप स्टडी आईक्यू ऐप पर अवेल कर सकते हैं। ये ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर और इस पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तो लाइटनिंग यानी बिजली गिरना या फिर बिजली चमकना, ये एक्चुअली होता क्या है? तो देखो, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो एटमॉस्फेयर में नजर आता है। अब ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिना बादलों के कारण होता है। बादल के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसके कारण बिजली चमकती है। लेकिन ज्यादातर जो लाइटनिंग होती है वो आसमान में ही रहती है, धरती पर आकर नहीं गिरती है। एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ लाइटनिंग होती है जो धरती को आकर स्ट्राइक करेगी और उसे हम कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक या फिर बिजली धरती पर गिरना। तो बिजली चमकना एक बहुत ही वाइड स्प्रेड फिनोमिना है, बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली जब बारिश होती है तब आप इसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने अपनी जिंदगी में बिजली कड़कते हुए देखी होगी। लेकिन जब बिजली धरती पर गिरती है तो वो एक अलग फिनोमिना हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग स्ट्राइक। तो याद रखिएगा, ज्यादातर जो बिजली चमकती है वो बादल के अंदर ही रह जाती है, लेकिन कुछ परसेंटेज धरती पर आकर स्ट्राइक होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज जनरली बनते हैं क्यूम्यूलो निम्बस प्रकार के बादल में। ये बादल जो 10 से 12 किलोमीटर तक हाइट में होते हैं, इनकी ऊंचाई होती है 10 से 12 किलोमीटर और इनमें मॉइस्चर होता है क्योंकि ये रेन बेरिंग क्लाउड्स हैं, इनसे बारिश होती है। तो इन बादलों के अंदर अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है और ये जो बादल हैं इनमें हाइट ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही एक्सट्रीम होता है। तो इन ऊंचे बादलों में जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है बिलियंस ऑफ वोल्ट्स का। इसके कारण जो करंट प्रवाहित होता है वो भी मिलियंस ऑफ एम्पियर का होगा, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा करंट है ये। जो हमारे घर में करंट आता है वो तो केवल कुछ एम्पियर का होता है और जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर किस मैग्नीट्यूड का करंट या किस मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ये करंट प्रवाहित होता है बादलों की अलग अलग लेयर से नीचे तक, तो उसके कारण जो आसपास की हवा है वो बहुत गर्म हो जाती है और ये गर्म हुई हुई हवा लाल रंग का अपीयरेंस देती है। लाल या अलग अलग कलर हो सकता है, कहीं पे व्हाइटिश अपीयरेंस भी होता है, बट कुल मिला के जो हमें नजर आता है वो क्या है? हीटेड एयर। यानी कि इस करंट के कारण जो गर्म हो चुकी है हवा वो हमें नजर आ रही है विजुअली। और जब ये गर्म हवा एक्सपांड होती है, तेजी से एक्सपांड होती है, तो उसके कारण वो बिजली कड़कने की आवाज या बिजली की गर्जना हमें सुनाई देती है। अब एक बात याद रखिएगा कि अभी भी ये जो बिजली कड़कने का प्रोसेस है ये पूरी तरह से वेल अंडरस्टूड नहीं है। यानी कि इसके बारे में हमें पता है, साइंटिस्ट ने इसके बारे में काफी कुछ बता रखा है, लेकिन पूरी तरह से 100% हमें अभी भी चीजें मालूम नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ज्यादातर जो बिजली के फ्लैशेस हैं वो बादल के अंदर ही रह जाते हैं। उन्हें कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड फ्लैश। एक बादल की लेयर से दूसरे लेयर तक जाते हैं, वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रतिशत फ्लैशेस जमीन तक पहुंचते हैं और ये फ्लैशेस जो हैं जब जमीन पर टच करते हैं तो हम इसे कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। यानी कि धरती पर बिजली स्ट्राइक कर चुकी है और जिस जगह पर वो स्ट्राइक होता है, यानी जिस जगह बिजली गिरती है, उसे कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में टर्मिनेशन। तो चाहे वो कोई पेड़ हो या फिर बिल्डिंग हो, कोई एंटेना हो, उसे हम टर्मिनेशन पॉइंट कहेंगे। अब लाइटनिंग स्ट्राइक इंसानों के लिए इतनी खतरनाक क्यों है? तो इसको इस तरह से समझिए कि बिजली कहां पर गिरेगी ये तय होता है किसी ऑब्जेक्ट की हाइट के बेसिस पर। यानी कि अगर कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई ऊंचा टावर है, एंटेना है, तो उस पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। जो दुनिया की ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर स्पेशल एंटीनाज होते हैं जो लाइटनिंग स्ट्राइक को ज़मीन में कंडक्ट करवा देते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज है जहाँ पर ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती है, तो वहाँ पर सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर आमतौर पर होता है पेड़, स्पेशली खेतों में। तो बिजली जनरली पेड़ों के ऊपर गिरती है या उसके आसपास गिरती है। अब उसके 100 मीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा वो उसकी चपेट में आएगा। और अगर बारिश साथ साथ में हो रही है, जो कि अमूमन होती है,
तो क्या होता है कि ज़मीन गीली होती है, और जब ज़मीन गीली है तो वो और अच्छा कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके कारण और ज़्यादा लोगों को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस करंट को हम कहते हैं ग्राउंड करंट, और ये होता है मोस्टली गीली ज़मीन या फिर पानी के कारण। तो बिजली गिरी पेड़ पर, उसके आसपास ज़मीन गीली है और वो ग्राउंड करंट इंसानों तक पहुंच जाता है। भारत में हर साल कितनी जगह या कितनी बार बिजली गिरती है, कितनी स्ट्राइक्स होती हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट डेटा नहीं है, क्योंकि इंडिया में पूरे देश में इसको ट्रैक नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जो इसे ट्रैक करते हैं, लेकिन सारे स्टेट नहीं करते। लेकिन बिजली गिरने से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो पूरे भारत में हर साल 2000 से लेकर 2500 के बीच में लोग बिजली गिरने से मर जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2018 में बहुत बिजली गिरी थी। इनफैक्ट एक आंध्र प्रदेश में ही एक दिन में 3000 लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखी गई थी। तो 2018 में 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये पिछले 2 दशकों में कम से कम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है जो लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण जिनकी डेथ हुई। तो देखो, पहले इतना डेटा रखा नहीं जाता था, लेकिन जहां से हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप एक्सीडेंटल डेथ्स को काउंट करें ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, उसमें लाइटनिंग यानी बिजली गिरना सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इतनी मौतें होने के बावजूद लाइटनिंग यानी बिजली के फिनोमिना पर बहुत ही कम शोध और अध्ययन भारत में होता है। केवल एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट यानी IITM पुणे का एक विभाग है जो डेडिकेटेडली लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स को स्टडी करता है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक्स इतनी डेडली क्यों है, इतनी मौतें क्यों होती है, इसके पीछे के रीजंस को हम एनालाइज करते हैं। पहली बात, इसका पूर्वानुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। लगाया जा सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाइटनिंग इंसिडेंट्स बहुत स्कैटर्ड होते हैं। देखिए, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं या बारिश की संभावना है तो उसको एज अ लार्ज फिनोमिना स्टडी किया जा सकता है। अगर कोई चक्रवाती तूफान आ रहा है तो उसको स्टडी किया जा सकता है। लेकिन बिजली क्या होती है, लोकलाइज्ड फिनोमिना है कई जगह, यानी कि एक गांव में बिजली गिरेगी तो पास वाले गांव में कुछ नहीं होगा। ऐसा बारिश या दूसरे वेदर फिनोमिना के साथ आमतौर पर नहीं होता है। तो इसीलिए ये स्कैटर्ड फिनोमिना है, इसे स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे फोरकास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा कारण है कि जो ये फिनोमिना है बिजली गिरने का, इसका हमारे शरीर पर बहुत ही डेडली इंपैक्ट होता है। तो देखिए, जितने लोगों पर बिजली गिरती है उनमें से 10 से 30% तो तुरंत उनकी मौत हो जाती है, 10 to 30% मोर्टेलिटी है, और जो सर्वाइव करते हैं उनमें भी लॉन्ग टर्म इंजरीज देखी जाती है। रीजन क्या है कि जो करंट है या फिर जो वोल्टेज डिफरेंस है वो हमारे नर्व्स और मसल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, खास करके हमारी नर्व्स को। तो जो करंट प्रवाहित होता है वो सभी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर छोटे छोटे छेद कर देता है, और यही रीजन है कि डायरेक्टली डेथ भी हो सकती है इसके कारण, और डेथ नहीं होती तो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, या फिर और भी कई प्रकार के इसके इफेक्ट हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। भारत में इन मौतों के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। जब भी बारिश होती है, तूफान आता है या फिर बिजली चमकनी शुरू हो जाती है, तो गांव के एरिया में, खेतों में स्पेशली जो किसान हैं, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन बिजली कहाँ गिरती है? सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे। तो ये जो ऊंचे बड़े छायादार पेड़ हैं, ये बिजली गिरने के लिए हॉटस्पॉट की तरह काम करते हैं, और इन्हीं के नीचे बैठे किसान या फिर कोई वर्किंग लेबर है, वो सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक का। तो आप जितना हो सके अपने आसपास इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं कि जब भी लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है आसमान में, तब पेड़ों के नीचे नहीं बैठना है। जितना हो सके अंदर रहिए, इंडोर्स रहिए, और ऊंचे पेड़ या फिर ऊंची बिल्डिंग्स के आसपास मत बैठिए या फिर मत रहिए। साल 2020 में भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर बहुत ज्यादा रहा है। तो क्या बढ़ती लाइटनिंग स्ट्राइक्स के कारण मौत के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिम्मेदार है? तो इसके पीछे जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो मना कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश जरूर बढ़ी है, लेकिन जो लाइटनिंग बोल्ट हैं या बिजली चमकने का फिनोमिना है वो लोकल वेदर के कारण हो रहा है। हो ये रहा है कि कहीं पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो उसके कारण एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वहां पर बन रहे हैं कन्वेक्टिव क्लाउड्स, और उन कन्वेक्टिव क्लाउड्स के अंदर ही लाइटनिंग स्ट्राइक देखी जा रही है। तो ये लोकल वेदर फिनोमिना है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अब फाइनली, क्या हम लाइटनिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या हम पहले ही आगाह कर सकते हैं कि इस एरिया में बिजली गिरने वाली है? तो इसका आंसर है हाँ। ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करी जा चुकी है। दे आर कॉल्ड लाइटनिंग डिटेक्टिंग सेंसर मशीन्स। इन मशीन्स की सहायता से पहले ही पता चल जाता है कि इस जगह पर बिजली गिरेगी। एक सेंसर का एरिया बहुत ही बड़ा होता है, 200 किलोमीटर के रेडियस में ये लाइटनिंग एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेता है और आधे घंटे पहले चेतावनी दे सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि इस आधे घंटे के अंदर उस एरिया के लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंचाई जाए कि आपको बाहर नहीं रहना है, आपको इंडोर्स रहना है, अपने घर के अंदर रहिए, बिजली गिरने की संभावना है। तो अभी
हमारे पास डिटेक्टिंग सेंसर मशीन्स तो हैं, लेकिन ये सभी जगह लगी हुई नहीं है। जहां पर लगी हुई हैं वहां पर इनकी एडवाइजरी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कई राज्यों ने ऐप लॉन्च करी है। तो जैसे बिहार सरकार के लिए आईआईटीएम पुणे ने एक ऐप बनाई थी और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दामिनी। डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, याद रख लेना। तो ये दामिनी ऐप जो है ये लाइटनिंग स्ट्राइक को इस तरह से बताती है कि ये देखिए 20 या 40 किलोमीटर के एरिया में लाइटनिंग स्ट्राइक की कितनी संभावना है। तो इस तरह से ये ऐप काम करती है। लेकिन अब बिहार में कितने लोग इसको डाउनलोड करके यूज करते हैं ये एक अलग बात है। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या वो जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा रही है? बस यहीं पर अभी हमारा बॉटलनेक है। आंध्र प्रदेश में भी एक ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है वज्रपात, और इस ऐप में भी आपको मालूम चल जाएगा कि अपने एरिया में लाइटनिंग हो सकती है या नहीं, उसकी संभावना कितनी है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन अगेन आपके पास ये ऐप होनी चाहिए या फिर आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार के तंत्र में, ताकि आप तक ये मैसेज पहुंच सके। तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपके राज्य में इस प्रकार की कोई ऐप है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।